यही सनातन धर्म की पहचान है? क्या यही सनातन धर्म है 33 कोटि देवी देवताओं का जिसमें वास है? दरअसल वही देवता बदहाल है। मध्य प्रदेश में यादव का राज है और गौ माता बेहाल है। गांव की गलियां हो, हाईवे के रोड हो, दर दर भटकती गौ माता की स्थिति सरेआम है। क्या 40 रुपए प्रति गाय कम है? क्या जो राशि सरकार गौशालाओं को दे रही है क्या वो कम है? गाडरवारा एसडीएम संत श्री बालकदास त्यागी गौरक्षक। कई सारी जगहों पर गौएं देखने में आ रही हैं, एक्सीडेंट के माध्यम से, कई माध्यम से क्षतियाँ पहुंच रही हैं। क्या मेमने के लिए व्यवस्था की जा सकती है? देखिए, पंचायतों में, सारी पंचायतों में नहीं, लेकिन कुछ पंचायतों ने गौशालाएं संचालित करके रखी हैं, कुछ एनजीओज भी चला रहे हैं, कुछ प्राइवेट व्यक्ति भी संचालित कर रहे हैं। बरसात में समस्या आती है, पशुओं को मच्छर काटने, कीचड़, इन सब में समस्या आती है तो रोड की तरफ भागते हैं, जिसमें एक्सीडेंट की घटनाएं निस्संदेह बढ़ती हैं। तो अभी मैं पंचायतों से भी इस बारे में बात करूंगी, दोनों सीओस को भी मैं बोल दूंगी कि जो भी उनकी निकटस्थ गौशालाएं हैं उसमें पर्याप्त व्यवस्थाएं करवाएं और आसपास के जो पशु हैं उनको अधिक से अधिक संख्या में गौशाला में भेजें ताकि इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोका जा सके। सब लोग जानते हैं कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, लेकिन फिर भी उसको छोड़ रहे हैं। ये सनातन है या क्या है? धर्म के साथ खिलवाड़ है। जो सुपुत्र है वो अपने पिता की सेवा करो, एक कुपुत्र है थोड़ा अपने पिता को मानता है, पिता दोनों का एक ही है, वो उसके संस्कार नहीं है बच्चे, इसलिए पिता दोषी नहीं है। गाय की सेवा को निकट उसकी गाय दोषी नहीं है। गाय का पंचगत पदार्थ भी उपयोगी है, दूध भी उपयोगी, गोमूत्र भी उपयोगी। अब जो नहीं समझता तो उसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते, जो समझदार है, जो समझते हैं करते हैं और लोगों को आगे आना चाहिए। तो सेवा की रहेगी, गाय की व्यवस्था और अच्छी होगी। और क्या कदम उठाने चाहिए सर जिसमें धर्म भी मजबूत हो, हमारी गौ माता को भी संरक्षण किया जाए और गौ माता का विकास किया जाए? सरकार अपने इच्छा शक्ति के अनुसार डबल का है, जब उन्होंने 40 किए तो हमारे घर भी गाय की रोटी निकलती थी, तो हिंदू समाज को रोटी निकालना चाहिए। रोटी हम रोटी नहीं दे पा रहे तो 10 रुपया निकाल रहे हैं। अपने नज़दीक जो भी गौशाला है उसको भूसा खरीद के देते, तुम्हें खरीद के देते, अपने जन्म गौशालाओं में बनाना शुरू करें। अपने घर के लोग जाएँ, वो हम गौशाला में बनाएँ, गोग्रास खिलाएँ, गौशाला का प्रबंधन भी देखें और गौशाला से जुड़ा सब लोग, गौ माता संरक्षण भी होगा और गौ की सन्निधि से हम सब सात की उन्नति की ओर बढ़ेंगे। बच्चों को दूध, दही, घर से सब कुछ मिलेगा तो कोई हस्त होंगे, उनका बौद्धिक विकास होगा। इसका करने की आवश्यकता है। हम जुड़ जाएंगे तो कुछ नहीं कर सकते, समाज कुछ नहीं कर सकते। समाज को जगाने की आवश्यकता है। कदा कदा लोग जगाते भी हैं, कुछ जागृत लोग भी हैं और बहुत से लोग सोए हुए भी। सीएम मोहन यादव का, सरकार का, प्रशासन को सख्त आदेश है कि जो भी गौ माताएं जो रोडों पर भटक रही हैं या उनकी व्यवस्था नहीं है उनको व्यवस्थित करने का सख्त आदेश है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि एक मनुष्य के पास छत है तो एक गौ माता के पास छत क्यों नहीं? सभी गो भक्त को उसमें आ जाना चाहिए। वो मुख्यमंत्री घोषणा कर रहे हैं, लेकिन उसका क्रियान्वयन तो समाज करेगा। गो भक्त करेंगे, समाज सेवी लोग करेंगे। अब वो आह्वान कर रहे हैं तो हम उनसे कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं। करोड़ों में तो जंगल पड़ा हुआ है, गौ घास जमीन पड़ी हुई है, भूसा इतना होता है, हमारे यहाँ 3 फसलें होती है, कितना भूसा हम दिला देते हैं। यदि व्यवस्थित प्रबंधन हो तो गाय को पालना कोई कठिन नहीं है। आप गाड़ावाड़ा जैसे शहर में हैं, आपको यहाँ के व्यापारी मंडल हो या जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनका कितना सपोर्ट मिलता है? हम निकलते नहीं कभी सहयोग के लिए, ज़्यादा करना लोग सहयोग करते हैं क्योंकि हम गौशाला में ही लगे रहते हैं। तो आश्रम से कुछ सहयोग कर लेते हैं अपना, तो आश्रम की ज़मीन है तो आश्रम का पैसा भी कुछ उसमें लगाते हैं और यदा कदा कुछ लोग सहयोग करते हैं। और इसमें अधिक लोगों का सहयोग हम ले नहीं पा रहे हैं और गौशाला वाले चले जाते हैं, लोग देते हैं। अगर हम जाएँगे तो गाय भी सब लोग, हम अपनी कभी समझते कि हम अधिक नहीं निकलते, हम सेवा में लगे रहते हैं, हमारे पास लोगों की कमी है, लेकिन समाज को गाय के प्रति आज भी श्रद्धा हुआ है। हम निकलेंगे तो जरूर सब लोग सहयोग करें, सहयोग करना भी चाहिए। अच्छा सर, एक और बात, आपके पास में 350 गाय हैं तो उनसे मैंने आपको बताया अभी मेरे पास 350 जो गाय हैं तो उनसे अर्निंग भी होती होगी, दूध निकलता है, दही बनता है, क्या है एक छोटी सी उसकी कार्यविधि है, दही बना लो, मही बना लो, उससे जनरेट होती है। उसका आजकल तो फ्लिपकार्ट पे देखा जाए तो कंडा भी 10 रुपये का लगता है, इससे आय भी जनरेट हो सकती है। हाँ, वो तो गाय माता के पास पकड़ तो घूमता है, लेकिन हम उसको कितना पहले प्रथम तो हम उसको पूर्ण आहार दे रहे हैं। पूर्ण आहार देंगे वो दूध देगी। तो खासकर जो गौशालाओं में गाय हैं उनको पूर्ण आहार नहीं है।
इसलिए वहाँ दूध और इसकी करना बड़ा कठिन है। क्योंकि पूर्ण पौष्टिक आहार हम देंगे तो उनको पूर्ण दूध मिलेगा। अभी तो हम गोबर गौमूत्र का जरूर उपयोग कर सकते हैं, तो हम थोड़ा बहुत किसानों को देते हैं, 10-50-40 बिकता है तो उस पैसा मार्केट का ज़्यादा बड़े लोग भी आते हैं, और उसका बड़ा ज़्यादा ध्यान दें। क्योंकि अभी हम गाय को व्यवस्थित करने में ही लगे, उनको भोजन अच्छे से हो जाए और जितना हमसे बनता है उनको व्यवस्थित हम रख सकें। अब लोग सहयोग करेंगे तो गोबर में भी हम काम करेंगे, गौमूत्र में भी काम करेंगे, दूध का भी काम करेंगे, और उसके लिए बहुत तैयारी की आवश्यकता है। एक सगर्भा स्त्री की कितनी सेवा करना पड़ती है, और जो गर्भ से नहीं है तो उसकी सेवा कम होती है। ऐसे सगर्भा और दूध वाली गाय नहीं हम रखेंगे तो उनको पूर्ण पौष्टिक आहार हमको देना पड़ेगा। तो वो कितने में संभव है, उनको 2 किलो चुनी 100 मिले, 2 किलो शाम को मिले, उसी का रेट 100 रुपया होता है। तो ये सब समाज जुड़ेगी, हम सब लोग जुड़ेंगे, लाभ हमको होगा। अच्छा, गौ हमारा जो क्या कहते हैं गौ संवर्धन जो बोर्ड है उसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें? गौ संवर्धन बोर्ड एक सहयोगी है गौशालाओं को, वो प्रोत्साहन राशि देते हैं। एक बार मेरे ध्यान में आया था, वो बोल रहा था कि प्रोत्साहन राशि है भाई, संपूर्ण राशि तो कोई देता नहीं है कि भाई इतना पूरा खर्च इतना दो, उतना नहीं मिलता। वो तो समाज से हम लेकर, या भाई हमारे पास व्यक्तिगत आश्रम की जमीन है, हम उसमें हाथ लगा के अपना काम चला लेते हैं।